एक बात बताइए कुमार जी, ये राहु और केतु से इतना लोग डरते क्यों है? मतलब इनको इतना इतना ऐसे कहते हैं ना, वो घोस्ट ऐसे कहते हैं ना, एकदम बनाया हुआ है ऐसे। हो सकता है हो ऐसी चीज भी, देखिए, बट इसकी इसकी जो राहु की जो स्टोरी है वो तो आपको पता होगी। हाँ समुद्र मंथन बिल्कुल। में एक जब समुद्र मंथन अमृत के लिए अब हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल तो तो एक राक्षस ने ये देख लिया था कि ये जो मोहिनी रूप जो धारण किए हुए स्त्री है, ये हमें अमृत पिला रही है, हमें तो शरबत पिला रही है और उनको अमृत पिला रही है। तो उसने देव रूप धारण करके उनकी हाँ, बैठ पंक्ति में गए बैठ थे। गए और अमृत का पान कर लिया। जी। तो सूर्य भगवान और चंद्र देवता ने मोहिनी रूपी भगवान विष्णु को इशारे से बता दिया। तब उन्होंने अपने सुदर्शन से उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। तो राहु जो है वो क्योंकि अमृत कंठ तक चला गया था, नाभि तक चला गया था, तो वो अमर हो गया था, अब मृत्यु हो नहीं सकती थी। तो बाद में इनको छायाग्रहों की उपाधि दे दी गई। छायाग्रह यानी कि किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। राहु और केतु, स्मृति जी, ये दोनों ऐसे ग्रह हैं, सिर्फ इनको ना समझना जरूरी है। अगर आपने समझ लिया ना, अब सारे ग्रहों से ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्हीं को देने लग जाओगे। अच्छा। इनका अपना नेचर है। ये जब भी महादशा में, राहु जब भी महादशा में आता है तो 18 साल के लिए आता है। केतु महादशा में आता है 7 साल के लिए आता है। सबकी दशाओं में अंतरदशाएं अलग अलग होती हैं, पर महादशा इतने साल की है। राहु 18 साल, केतु 7 साल। तो राहु 18 को हम आधे में विभाजित करते हैं, 9 साल राहु व्यक्ति को भिखारी बना देते हैं, फिर बाद के 9 साल में भिखारी से राजा बना देते हैं। अगर 9 साल में भिखारी से राजा बनाया तो बाद में राजा से भिखारी बना के जाते हैं। ये इनका नेचर है। जो लेते हैं उसको दे के जाते हैं, और जो देते हैं उसको लेकर के जाते हैं, और साथ ही साथ 18 साल की सीख दे जाते हैं कि तुमने क्या बोया और क्या पाया। सपने दिखाते हैं, क्योंकि राहु का है हमारी बुद्धि में, हमारे शरीर में ये कहां इफेक्ट करता है, हमारे मस्तिष्क को सबसे पहले जकड़ता है। डर, भूत प्रेत हो, या डर हो, या घबराहट हो, या इंट्यूशन हो, या एंजाइटी हो, सर दर्द, मलेरिया, ये सब राहु के सिम्टम्स हैं। अच्छा। हमारे परिवार में दादा का विचार राहु से और नाना का विचार केतु से किया जाता है। तो इसमें क्या, अगर किसी की ये महादशा चल रही है या कोई ऐसा समय चल रहा है जो टफ है, तो उसमें क्या आप उपाय बता सकते हैं? क्योंकि ये एपिसोड हमने रेमेडीज पे सोचा है। हाँ। देखिए, राहु और केतु का बहुत बढ़िया उपाय है। अगर राहु की दशा आपके ऊपर चल रही है, हर व्यक्ति को सचेत होना पड़ेगा कि अगर राहु की दशा और केतु की दशा चल रही है तो सबसे पहले किसी को भी भटकाना बंद कर दें, किसी की भी चुगली करना बंद कर दें, झूठ बोलना बंद कर दें, किसी को भी कष्ट पहुंचाना, अपनी बातों से, जरूरी नहीं कि आप थप्पड़ मार के या डंडा से मार के किसी को कष्ट पहुंचाओ। कभी कभी अपनी कटु भाषा से भी किसी को आप कष्ट पहुंचा देते हो, चोट पहुंचा देते हो, और वो कष्ट, वो चोट थप्पड़ से भी, एक मूवी थी ना, हाँ, वो कि थप्पड़ से डर नहीं थप्पड़ लगता, से डर नहीं लगता, प्यार से लगता प्यार है। से डर लगता है। तो ऐसे ही राहु केतु का व्यक्तित्व है कि ये जो दोनों ग्रह हैं, इनके लिए हम सबसे पहले तो हमें अपने अंदर चेंज लाना चाहिए कि अगर हम किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, किसी के लिए कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, तो हम इनको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो उसका रिटर्न बैक ये हमें, जितना एक्टिवेट इसको करते जाएंगे ना, ये उतना नुकसान हमें पहुंचाएगा। तो सबसे पहले व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए, पेशेंस अपने अंदर ले आनी चाहिए। जब भी महादशा या अंतरदशा इनकी आए, जितना पेशेंस रहेगा, जितना आप भगवान की शरण में मेडिटेशन करोगे, उतना अच्छा है। राहु की दशा का बड़ा प्यारा उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को एवरीडे 10 मिनट्स महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए, क्योंकि राहु शिव के अधीन है। जब भी व्यक्ति महामृत्युंजय का पाठ करता है तो राहु उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी प्रभावी नहीं हो पाते। ट्यूसडे और सैटरडे को चमेली के तेल का दीपक जलाएं। ट्यूसडे और सैटरडे को चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। राहु कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब घर से निकलें तो अपने दादा या दादी अगर हैं तो उनके चरणों को स्पर्श करके निकलें, या अपने पितरों का स्मरण करके अपना राइट पांव घर से बाहर निकालें। राहु की दशा में, अंतरदशा में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो राहु का है। केतु के लिए
केतु मेडिटेट करते हैं, केतु सिर्फ धड़ है, मेडिटेशन करते हैं, तपस्वी हैं। तो कोई भी एक अच्छी बुक्स जैसे सुख सागर हो गई, या आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं, ऐसा कोई भी धर्म के से जुड़े हुए हैं, अपने धर्म का कोई ग्रंथ अपने घर में ला करके रख लीजिए और उसका डेली एक पाठ करने लग जाइए। तो केतु आपको कभी नुकसान नहीं देंगे, उल्टा आपके ज्ञान को अपने शरीर में उससे मेडिटेट करने लगेंगे। और केसर का तिलक लगाने लग जाइए। अगर कोई भगवान को मानता है तो गणेश जी की आरती, क्योंकि केतु के जो इष्ट देव हैं वो गणेश भगवान है। और केतु जहां पर केसर लगा हो वहां कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। जिस घर में केसर होगा, जिस बेडरूम में केसर होगा, जिस व्यक्ति के सिरहाने केसर होएगा, उसके ऊपर कभी केतु प्रभावी। मैं बहुत लोगों को ये रेमेडी देता हूं और ये इतनी प्रैक्टिकल रेमेडी है कि जब भी जिसको मैंने दी है, बताई है, उसको बड़े अच्छे दुर्लभ, आज मैं खुद भी इसको अपनी वाइफ के लिए भी या अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, जो अपने लिए जिस रेमेडी का प्रयोग करता हो, सोचो वो कितनी प्यारी रेमेडी होगी। और इसमें कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, कहीं पर आप बाहर पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। केसर का तिलक, गणेश जी की आरती, और केतु के जो गुरु हैं वो हैं बृहस्पति। पीली चीजों का दान करते रहें, केतु के जो कष्ट हैं वो चले जाएंगे। पीले वस्त्र का दान कर दिया, कभी केसर आपने किसी मंदिर में दान कर दिया, कभी आपने केले खरीदे, बच्चों के छोटी छोटी लड़कियां जो होती हैं, बच्चे जो होते हैं मंदिर के बाहर, आपने वो खिला दिए। तो ये इतने दुर्लभ उपाय हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इनको करे तो उसके रिजल्ट उसको महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, उसी दिन देखने को मिल जाएंगे। इतने प्यारे उपाय हैं। आई होप आपको ये क्लिप्स पसंद आ रही होंगी। तो ऐसी कई और क्लिप्स मेरे पॉडकास्ट से देखने के लिए मेरे क्लिप्स चैनल समृति ग्रोवर क्लिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पर हाँ, मेन चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक्चुअली में पॉडकास्ट तो आपको वहीं मिलेगा। तो कोच समृति को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हर पॉडकास्ट को देखिए और अपना प्यार हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।